हेलो गाइस, आज का व्लॉग का आगाज़ कर रहे हैं किचन से। सबसे पहले मैंने प्याज को अच्छे से ब्राउन किया, फिर इसमें मसाले डाले हैं, साथ ही टमाटर और मिर्च भी शामिल कर दी। मटरों को डालकर भून लिया, फिर पानी और चावल शामिल करेंगे और फिर इंशाल्लाह से दम लगाऊंगे और मज़ेदार सा पुलाव हो जाएगा तैयार। और फिर कह रहे हैं कि बच्चे भी हमने चिप्स खानी है, क्योंकि बच्चों की फरमाइश तो पूरी करनी ही पड़ती है। तो इसी के साथ करते हैं आज का प्यारा सा व्लॉग का बाकायदा आगाज़। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो गाइस, आज के व्लॉग में मैं बना रही हूँ सर्दियों का स्पेशल बहुत ही मज़ेदार मटर पुलाव। सर्दियों में मटर पुलाव का अपना ही मज़ा होता है, खुशबू भी कमाल की और जायका भी लाजवाब। तो गाइस, सबसे पहले किचन में मैंने आकर पुलाव की तैयारी शुरू कर ली थी। तो हर चीज़ मेरे पास रेडी है और अब कढ़ाई में डाल दी हैं मैंने प्याज़ों को हम करेंगे डार्क ब्राउन। तो गाइस, जब इस तरह के प्याज ब्राउन हो जाएं तो फिर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे और ऊपर दे देंगे कढ़ाई का ढक्कन, ताकि प्याज़ों का कलर अच्छे से निकल आए। तो गाइस देखें, प्याज़ों का कलर भी निकल आया है और प्याज अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए हैं। इस तरह का जब हम तड़का लगाते हैं ना, तो बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आती है। तो गाइस, फिर हम डाल देते हैं अब साबुत गरम मसाला और 1 चम्मच नमक भर के डाल दिया है। और मैंने ना लहसुन लिया था हरा, इसको भी बारीक बारीक सा कटिंग कर लिया है, ये भी डाल देते हैं। टमाटर को मैंने बारीक सा कटिंग कर लिया है और साथ ही डाल दिए उसके अंदर 2 मिर्चें भी, ये भी डाल देते हैं। सारे मसालों को एक दफ़ा डाल के अच्छे से हम बुनाई करेंगे। तो गाइस, जब भी हम घर में पुलाव बनाते हैं, पुलाव को खाना और पकाना मुझे दोनों ही बहुत अच्छे लगते हैं। अब आ जाती है मसालों की बारी। 1 चम्मच मैंने साबुत गरम मसाला और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी और साथ ही डाल दी हैं मटर निकले हुए। मसालों को आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं इतना ज़्यादा मिर्चों वाला नहीं बना रही, बस नॉर्मल सा ही बना रही हूँ। तो गाइस, मटरों को डालने के बाद थोड़ी देर का ढक्कन देंगे, ताकि हमारे जो मटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। मटर की बुनाई जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इससे मटर बहुत ही अच्छे जायके वाले बनते हैं। मेरे पास पड़ा हुआ था सोया सॉस भी, तो वो भी डाल दिया, दे दिया है ढक्कन। और ढक्कन को उठाकर देखते हैं तो देखिए हमारे जो मटर हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हुए हैं। तो गाइज़, मैं आप लोगों के साथ मटर पुलाव बनाते हुए एक बात शेयर करना चाहती हूँ। घर में आजकल काम काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, जिसकी वजह से इतने दिनों से रेगुलर वीडियोज़ भी नहीं आ पा रही। तो वीडियोस तो मैं बना लेती हूँ, लेकिन सच बताऊँ तो एडिट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो गाइज़, अगर एडिट भी कर लेती हूँ, लेकिन मुझे वॉइस ओवर करने का तो बिल्कुल भी नहीं टाइम मिल रहा, क्योंकि घर में शोर बहुत ज़्यादा होता है बच्चों का, और जो घर में मज़दूर लगाए हुए हैं इनका घर को भी देखना होता है। खाना बनाती हूँ दोपहर का, रात का, और रोज़मर्रा के कामों के साथ टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों के साथ रेगुलर व्लॉग्स लेकर आऊँ। तो गाइज़, आप लोगों की सपोर्ट और प्यार ही मेरी मोटिवेशन है, इसीलिए साथ बने रहें। जब तक हमारे घर का काम ख़त्म नहीं होगा, तब तक घर का जो काम है वो ऐसे ही रहेगा। रोज़ मुझे इतना काम करना पड़ता है। कोई नहीं, इंशाल्लाह काम भी ख़त्म हो जाएगा और वीडियोज़ भी रेगुलर आना शुरू हो जाएंगी जी। तो गाइस, बच्चे जो हैं वो आगे हुए हैं ट्यूशन से और आते ही कह रहे हैं कि मामा जी क्या बनाया है। मटरों को मैंने अच्छी तरह से भून कर डाल दिया था 3 गिलास पानी, और फिर चावल डाल दिए, तो अच्छे से हमारे मटर पुलाव हो जाते हैं अभी तैयार। तो बच्चे कह रहे हैं कि मामा जी हमें चिप्स बना कर दो, तो बच्चों की फरमाइश भी पूरी करनी पड़ती है। तो गाइस, फिर मैंने ले लिए हैं 3 बड़े साइज़ के आलू और इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया हुआ है। अब मैं चिप्स वाली साइज़ काट रही हूँ। तो गाइस, अगर आपके पास आलू बहुत ज़्यादा बड़े हों तो आप इसको दूसरी साइड से भी कटिंग कर सकते हैं, ताकि इतनी लंबी लंबी चिप्स ना ही बने, वो फिर फ्राई भी नहीं होती। अब इनको भी मैंने अच्छे से धोकर एक टोकरी में निकाल दिया, ताकि इनका पानी खुश्क हो जाए। अगर आलू के अंदर पानी रह जाए तो जब हम घी में डालते हैं तो बहुत ज़्यादा शोर होता है। आलू कटिंग होकर पास रख ली हैं और अब मटर पुलाव को भी देख लेते हैं। बस अब थोड़ा पानी और खुश्क होता है तो दम लगा देती हूँ जी। तो गाइज़, आप लोग मुझे बताना कि आपको मेरी ये खाना बनाने की रेसिपीज़ और वीडियोस कैसी लगती हैं।
तो गाइज़ हम तो पाकिस्तानी घरों में इसी तरह का ही खाना बनाते हैं, सिंपल सा लेकिन बहुत ही मज़ेदार। हर किसी इलाके का और हर किसी मुल्क का खाना अलग अलग तरीके से बनता है और टेस्ट भी अलग ही होता है। और हर किसी को अपने घर का खाना और अपने कंट्री का खाना बहुत पसंद होता है। जी तो गाइज़ देखिए पानी खुश्क होने वाला है, अब मैं लगाऊंगी दम। तो गाइज़ आप लोग मुझे बताना कि मटर पुलाव किस किस को पसंद है और कौन शौक़ से खाता है। मेरी बड़ी बेटी नूर फातिमा मटर पुलाव को पसंद नहीं करती, वो कहती है मटर निकाल कर चावल दो। कई बच्चों को इसी तरह से ही होता है, कुछ बच्चे कुछ खाना पसंद करते हैं, कोई कुछ, तो फिर इसी तरह से ही हम माओं को मैनेज करना पड़ता है। मुझे मटर पुलाव बहुत पसंद है लेकिन मेरे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पसंद। जी तो गाइज़ इतने में ही मैंने फ्राई पैन के अंदर डाल दिया था घी और घी भी गर्म हो गया। फिर अब चिप्स को डाली जा रही हूँ। तो गाइज़ वैसे मैं ना जो आलू है ना इस तरह से कटिंग करने के बाद पहले गरम पानी के अंदर एक दफ़ा इसको बॉईल कर लेती हूँ, फिर निचोड़ लेती हूँ टोकरी में और फिर ऑयल के अंदर फ्राई करती हूँ। इससे जो चिप्स है ना वो बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार सी बनती है। लेकिन आज मेरे पास टाइम कम था, बच्चों को भूख काफ़ी लग गई हुई थी और साथ साथ मटर पुलाव बना रही हूँ और साथ ही फिर बच्चों की फरमाइश थी कि चिप्स बना दो, तो फिर मैंने इसी तरह से ही आलू कटिंग करके घी के अंदर डाल दिए। मैंने कहा कि चलें कोई बात नहीं, आज बच्चों को इसी तरह से ही बना देती हूँ। तो गाइज़ मैं आपको बता रही हूँ कि आलू को अगर पानी के अंदर एक ही बॉईल आने पर उतार लें और निचोड़ लें, तो फिर जब हम चिप्स को घी के अंदर फ्राई करते हैं ना, ऑयल या घी जो भी आपके पास हो, जो भी आप यूज़ करते हैं, फिर बहुत ज़्यादा कम घी भी लगता है और चिप्स बहुत जल्दी फ्राई भी हो जाती है और क्रिस्पी भी बनती है और टूटती भी नहीं है घी में। आपने देखा होगा कि चिप्स फ्राई करते एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है, उस तरह से फिर जुड़ती भी नहीं। ये मैंने काफ़ी दफ़ा चिप्स बना कर एक्सपेरिमेंट वगैरह किए हुए हैं और मैंने अपना ही एक्सपेरिमेंट आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको पता है किसी और तरीके से चिप्स को बनाना तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी तो गाइज़ इतने में ही हमारी चिप्स भी हो गई हुई है गोल्डन ब्राउन और जो हमारा मटर पुलाव है उसके ऊपर मैंने धनिया डाल दिया था, वो मैंने ना क्लिप लेना याद नहीं रहा। तो धनिया डालने के बाद फिर मैंने चावलों को दम लगा दिया, तो हमारे जो चावल हैं वो भी पककर तैयार हो गए हुए हैं और चिप्स भी हमारी आलमोस्ट तैयार हो गई है। बच्चे जो हैं वो साथ साथ ही खाते रहते हैं, तो मैं फिर इनको एक ही दफ़ा में देती हूँ ताकि सब बच्चों को पता हो कि हमने कितनी ली है और खाई है, नहीं तो बाद में बच्चों की लड़ाई हो जाती है कि इसको ज़्यादा मिली है और इसको कम मिली है। सभी घरों में बच्चे इसी तरह से ही करते हैं। तो गाइज़ देख ले मेरे जो मटर पुलाव बिल्कुल रेडी है, मैंने प्लेट में निकाल कर रख लिया है और साथ ही हमारे जो चिप्स है वो भी बिल्कुल रेडी हो गई हुई है। इसके ऊपर मैंने फिर थोड़ा सा नमक डाला है ताकि बच्चों को नमक वाली चिप्स तो बिल्कुल भी फीकी फिर खाई नहीं जाती। जी तो गाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह से खाना हमारा रेडी हो गया हुआ है और माशाल्लाह से बच्चे बैठकर खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों को मैंने कहा है कि आप खा लो खाना, तो बस खा ही रहे हैं। मैंने नूर को फिर बाद में मटर को अलग करके दिया था चावलों में से। और तो गाइज़ ये देखिए मोहम्मद भी पास बैठा है, इसको भी खिलाती हूँ खाना। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बैठकर एंजॉय करते हैं, साथ साथ देखते हैं कार्टून और खाना खाते हैं। शाम का टाइम होता ही बहुत खूबसूरत है। जी तो गाइज़ आज की वीडियो भी मैंने बहुत मुश्किल से बनाई है। अगर आपको पीछे से आवाज़ें आई हों, शोर वगैरह आए हो तो इग्नोर कीजिएगा। जी तो गाइज़ मिलती हूँ आपके साथ किसी नए व्लॉग और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।